नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अमेजिंग प्रैक्टिस की जो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को बिल्कुल बदल के रख देगी। अगर आपने वो प्रैक्टिस रोज़ करी तो जो आउटकम्स आपको मिलेंगे ड्यूरिंग योर डिलीवरी, इन योर पोस्टपार्टम एंड ऑल्सो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, वो अमेजिंग होंगे। तो वो प्रैक्टिस है योग निद्रा। आपने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस करी होगी या इसका नाम सुना होगा या इसी के जैसी दूसरी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार इस प्रैक्टिस का नाम सुना हो। तो आज के वीडियो में मैं इसका डिटेल इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, इसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगी और कब करना है, कैसे करना है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रिपरेशंस हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। योग निद्रा न्यासा तंत्र से लिया गया है, जिसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने एक प्रॉपर फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल कराया है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूं तो आप इसे साइकिक स्लीप कह सकते हैं, जिसमें आप अपने अंतर्मन, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस की परतों को छूते हैं। योग निद्रा आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आपने कुछ और किया या नहीं किया, पर आपको योग निद्रा ज़रूर और ज़रूर करनी है, हर रोज़ करनी है। तो क्या फ़ायदे हैं? जब भी किसी की स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब वो रात को नहीं सो पा रहा है या इनसोम्निया है, तो योग निद्रा एक बून होती है। और प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, रात को सही से नहीं सो पाते। तो अगर आपने रोज़ योग निद्रा करी तो आपको वो स्लीप डिप्रिवेशन फील नहीं होगा। इनसोम्निया अगर आपको है, आपको वो भी नहीं होगा। आप आराम से रात की एक सॉलिड नींद ले पाएंगे अगर आप रोज़ योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं। अगला पॉइंट, योग निद्रा इज इक्विवेलेंट टू डीप रिलैक्सेशन। इस प्रैक्टिस को करते वक्त आपका शरीर इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना कंफर्टेबल हो जाता है, तो जो प्रेगनेंसी में होने वाले डिस्कम्फर्ट्स हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो या इमोशनल हो, वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं, वो सारे शांत हो जाते हैं। आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन करना पड़ेगा या 15 दिन, 1 या 2 बार की योग निद्रा में ही आप इतने रिलैक्सेशन को महसूस कर सकते हैं। आप इतना अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि यस, ये प्रैक्टिस मेरे लिए काम कर रही है और ये सबके लिए काम करती है। मेरे अपने आज तक के अनुभव में मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी के लिए योग निद्रा काम ना करती हो। ये सबके लिए काम करती है। योग निद्रा आपको ध्यान की स्थिति में ले जाती है। जब आप प्रैक्टिस आप बार बार हर रोज़ करते हैं तो एक ऐसी स्थिति भी आती है जब आप ध्यान में होते हैं, जब आप मेडिटेशन में होते हैं। ओके, सो योग निद्रा एक तरह की मेडिटेटिव टेक्निक है। आपकी जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट्स हैं, चाहे फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो, बैक पेन, हार्ट बर्न, चाहे इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो, एंजाइटी या मूड स्विंग्स, जो भी इस तरह के डिस्कम्फर्ट है, योग निद्रा इनको दूर करती है। बच्चे के डेवलपमेंट में भी योग निद्रा मदद करती है। देखिए, जो माँ अपने प्रेगनेंसी के समय करेगी वो ही सब बच्चा रिसीव करेगा। तो अगर आप योग निद्रा करते हैं तो बच्चा भी रिलैक्स होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये देखा गया है कि योग निद्रा लर्निंग, एजुकेशन एंड ब्रेन कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। तो ऑब्वियसली अगर आपने योग निद्रा करी तो इनडायरेक्टली आपके थ्रू ये आपके बच्चे को मिलेगा। मैं सम अप करूँ तो आपकी प्रेगनेंसी में योग निद्रा आपके डिस्कम्फर्ट्स दूर करेगी, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, और आपके बेबी के डेवलपमेंट में भी मदद करेगी। आपकी नींद की पूर्ति करेगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। majority of females during their pregnancy they actually suffer
तो योग निद्रा आपके स्लीप डिप्रिवेशन को कम करेगी। तो वो जो आधे घंटे की या 45 मिनट की आप योग निद्रा करते हैं, तो जो आपकी 3-4 घंटे की नींद कम है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसके लिए योग निद्रा बहुत ही फायदेमंद है। अगला पॉइंट है, योग निद्रा को हम साइकिक स्लीप भी बोलते हैं, क्योंकि योग निद्रा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है। हमें बाहर से नहीं पता, वो स्ट्रेस है हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस में कहीं बैठ जाता है, या कोई प्रॉब्लम हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। रोज़ योग निद्रा का अभ्यास करने से वो चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और जो माइंड है वो एकदम पॉलिश हो जाता है। तो योग निद्रा आपके माइंड को पॉलिश करने में मदद करती है, पर इसके लिए कुछ अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। लगातार हर रोज़ अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो भी योग निद्रा आपके लिए बहुत ही सूटेबल प्रैक्टिस है। चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, चाहे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो, इन सब में योग निद्रा काम करेगी। कोई भी प्रॉब्लम है उस सब में योग निद्रा काम करेगी। ओके, और अब बिना टेंशन के इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या क्या करना है, आपको प्रिपेयर क्या करना है बिफोर डूइंग योग निद्रा। नंबर 1, जो आपने कपड़े पहने हैं, जो आपने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, वो सब कंफर्टेबल होने चाहिए। कुछ भी अनकंफर्टेबल ना हो, जैसे कपड़े बहुत टाइट ना हो, या कुछ भी बहुत अनकंफर्टेबल क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए। ऑर्नामेंट की मैं बात करूँ तो अगर कुछ वॉच पहनी है या कुछ गले में पहना है ऐसा जो चुभ रहा है या टाइट है, तो आप उसे उतार दीजिए योग निद्रा करते वक्त। या आपका हेयर बैंड ही आपको कंफर्टेबल नहीं कर रहा है, बाल खिंच रहे हैं, तो उतार दीजिए, घड़ी उतार दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राणिक ब्लॉकेजेस करेंगे जहाँ पर भी टाइट है। ओके, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में रहना है योग निद्रा करते समय। अगर मक्खी मच्छर कुछ भी है उस जगह पर जहाँ आप योग निद्रा कर रहे हैं, तो या तो आप अपना स्थान बदल लीजिए, या फिर मॉस्किटो नेट का प्रयोग करिए, या फिर एक पतली सी चादर ले लीजिए और शरीर को ढक लीजिए, ताकि मक्खी मच्छर आपको परेशान ना करें। ओके, तो आपको योग निद्रा में हिलना नहीं होता, बहुत ही कंफर्टेबल रहना होता है। तो अगर आसपास कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर कुछ भी हैं तो आप ऑब्वियसली हिलेंगे, तो आपको उस जगह से दूर जाना है या फिर उसके लिए सही इंतज़ाम करना है। जिस भी समय आप योग निद्रा कर रहे हैं वो समय ना तो बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो। अगर गर्मी ज़्यादा है तो फ़ैन के नीचे योग निद्रा करिए या एसी के अंदर योग निद्रा करिए। अगर ठंड ज़्यादा है तो ये कोशिश करिए कि आप किसी वार्म कमरे में योग निद्रा करें, या कपड़े ठीक से पहने हों ताकि आपके शरीर को बहुत ठंड ना लगे। और जैसा मैंने पहले बोला, योग निद्रा करते समय आपको शरीर हिलाना नहीं है। जितने भी समय की ये प्रैक्टिस है आपको इसको अच्छे से करना है, शरीर हिलाना नहीं है। अगला पॉइंट है कि अगर आप 5-5.5 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट हैं तो आपको सुपाइन मतलब शवासन की स्थिति में योग निद्रा नहीं करनी है। आपको स्लैंटिंग या साइडवेज, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उन दोनों में से कोई भी स्थिति जो आपको कंफर्टेबल है उसमें योग निद्रा करनी है। स्लैंटिंग में आपको कोशिश करनी है कि आपकी पूरी स्पाइन ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहे और पूरी सपोर्टेड रहे। ओके, ऐसा कंफर्टेबल स्थिति रहे, जितने तकिए आपको यूज़ करने हैं, जैसा भी आपको सपोर्ट लेना है आप लीजिए, पर सब कुछ सपोर्टेड होना चाहिए ताकि आप एकदम कंफर्टेबल हो सके ये प्रैक्टिस करते समय। ऐसा भी होता है जब आप रोज़ योग निद्रा करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस याद हो जाते हैं, आपको पता होता है कि आगे क्या आने वाला है, पर आपको पहले नहीं भागना है, आपको इंतज़ार करना है उस इंस्ट्रक्शन का, उसको आने दीजिए और अपने मन को उसको फॉलो करना है। पहले पहले नहीं बोलना है अपने मन के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को। तो बात करते हैं हमें प्रैक्टिस कब करनी है, हमें कब योग निद्रा करनी है। कभी भी, जब भी आप एग्जॉस्टेड फील करें, जब भी आप टायर्ड फील करें,
जब भी ये लगे कि शरीर को कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर अगर आप बहुत समय से करते आ रहे हैं तो आपको ये सब महसूस भी नहीं होगा, तो एक दिन एक समय बना लीजिए, आपको तब योग निद्रा करनी है। और आप योग निद्रा तब भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपको नींद नहीं आ रही है। रात को भी आप योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जब ऐसा लगे कि इंसोम्निया है, उसको कम करने में योग निद्रा बहुत मदद करती है। पर एक बात का ध्यान रखना है कि इमिडिएटली आफ्टर योर मील आपको योग निद्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक देना है और योग निद्रा प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं संकल्प की। संकल्प योग निद्रा का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। जब आप योग निद्रा करते हैं तो आपको संकल्प लेने को कहा जाता है। तो जो भी आप रिजॉल्व लें, जो भी आप बोलें, अपने को बोलें मन ही मन, वो चीज़ होनी चाहिए जो बदलाव आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो शब्द आप बोले या जो वाक्य आप बोले वो बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, आसान और छोटा, और पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव यूज़ नहीं करना है संकल्प लेते वक्त। ओके, और अपने संकल्प को रोज़ रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने संकल्प का चुनाव ध्यानपूर्वक करिए। वेरी केयरफुली विद ऑल अटेंशन चूज़ योर रिजॉल्व। समझिए और उसको चूज़ करिए और उसके साथ स्टिक रहिए। रोज़ उसी रिजॉल्व को आपको बोलना है, बार बार उस चीज़ को बदलना नहीं है। जो भी आपने आज संकल्प लिया है उसी शब्दों को, उसी वाक्य को आपको अगले दिन भी दोहराना है। रोज़ रोज़ वही दोहराना है जब तक आपको लगे कि वो संकल्प पूरा नहीं हो गया है। तो ये संकल्प बहुत ही पावरफुल होता है। कितना पावरफुल होता है? मेरी स्टोरी, जब मैं अपने पहले बच्चे से प्रेग्नेंट थी तब मुझे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गया था 4th मंथ में, और बीपी काफ़ी बड़ा था। और योगा प्रैक्टिस कर रही थी, खाने में भी ध्यान दे रही थी, पर बीपी कोई कोई दिन बहुत बड़ा आता था। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ भी इसका रीज़न नहीं दिया कि मुझे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्यों है। उन्हें लगता था कि शायद मेरी प्रेगनेंसी 7 महीने से आगे नहीं बढ़ेगी, पहले ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे ये चीज़ें मेरी डिलीवरी होने के बाद कही, पर मैं उस दौरान रोज़ योग निद्रा अभ्यास कर रही थी और अपने आप को ये संकल्प दे रही थी कि मुझे नॉर्मल फुल टर्म डिलीवरी चाहिए। जब मेरा बच्चा पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से रेडी है बाहर आने के लिए, उसे तभी बाहर आना है। अगर बीच में उसे कोई परेशानी हो गई तो मेरे बच्चे को मुझे बोलना है कि मैं परेशान हूँ, कुछ ऐसे संकेत देने हैं। ओके, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए भी बोलती थी कि मुझे 8वें महीने में पता चला कि एक कॉर्ड भी है उसके गले में। उस दौरान मैं काफ़ी डर गई थी, तो ये मैं रोज़ बोलती थी। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जब मेरे डिलीवरी का समय आया उस दिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। मैं डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने बोला नहीं, ऑलरेडी तुम्हारा लेबर शुरू हो गया है, कोई पेन नहीं था। और डॉक्टर ने बोला कि वो एडमिट करेंगे, तो ओनली पेन फॉर 2 hours। आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल ब्यूटिफुल वेजाइनल डिलीवरी। ये थी मेरी स्टोरी योग निद्रा के साथ। अगली बार हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेशन इज़ अ प्रैक्टिकल सेशन। आपको योग निद्रा बोली जाएगी और आपको योग निद्रा प्रैक्टिस करनी है। तो जो योग निद्रा मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी वो कोई भी कर सकता है, प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, कोई भी उस योग निद्रा को कर सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड क्लिक दी बेल बटन। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी रिलैक्सेटिव टेक्निक करते हैं जो आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराती है। तो प्लीज़ कमेंट करिए आप जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जो जो रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।